अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लिहाजा इसे लेकर राजनीतिक दल पूरा जोर लगा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश चुनाव किसी भी कीमत पर हारना नहीं चाहते। गृह मंत्री अमित शाह का 20 दिन में एमपी का ये तीसरा दौरा है। इससे पहले 11 जुलाई को अमित शाह ने भोपाल में कोर कमेटी के साथ बैठक की थी। 15 दिन बाद अमित शाह फिर भोपाल आए और 26 जुलाई को उन्होंने बीजेपी कार्यालय में बैठक की। ये दोनों ही बैठकें रात 8 बजे शुरू हुई और 11 बजे तक चली। अमित शाह ने हर क्षेत्र के नेता से कहा कि वो अपने क्षेत्र पर ध्यान दें। 30 जुलाई को अमित शाह फिर भोपाल आ रहे हैं। वो सुबह 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। इसके साथ ही इंदौर में बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। अमित शाह मालवा निमाड़ से ब्राह्मणों को भी साधेंगे, लिहाजा वो भगवान परशुराम की जन्मस्थली भी जाएंगे। मालवा निमाड़ में कुल 66 विधानसभा सीट है। 2018 में बीजेपी ने महज 28 सीट ही जीती थी। वहीं कांग्रेस का कहना है कि मणिपुर जल रहा है। देश के गृह मंत्री के लिए चुनाव महत्वपूर्ण है। उन्हें पता है मध्य प्रदेश हार रहे हैं, इसीलिए बार बार यहाँ आ रहे हैं। दो कारण स्पष्ट हैं कि सुलगते हुए मणिपुर से ज्यादा चिंता देश के गृह मंत्री जी को मध्य प्रदेश की है। दूसरा कारण यह स्पष्ट है कि भाजपा के वे चेहरे जिनके दम पर भाजपा ने कथित तौर पर नारा दिया था अब की बार 200 पार, तो वो चेहरे बेदम हो चुके हैं। इसी के लिए अमित शाह जी को अपना दम दिखाने के लिए आना पड़ रहा है। वहीं नजर 2018 के विधानसभा चुनाव पर डाली तो उस वक्त के क्या हालात थे और फिलहाल क्या स्थिति है। 2018 में अमित शाह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मगर चुनाव की कमान राज्य के नेताओं के हाथ में ही थी। 2018 में बीजेपी को 230 में से 109 सीट ही मिल पाई थी, जिसकी वजह से बीजेपी को सत्ता गंवानी पड़ी थी। 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के पास 163 सीट थी। बीजेपी का आंतरिक सर्वे कहता है कि फिलहाल बीजेपी की स्थिति प्रदेश में ठीक नहीं है। मध्य प्रदेश को संघ की नर्सरी कहा जाता है। बीजेपी के सारे एक्सपेरिमेंट यहाँ सफल हुए हैं। यही वजह है कि अमित शाह एमपी चुनाव किसी भी हाल में हारना नहीं चाहते, लिहाजा चुनावी कमान अब उनके हाथ में है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को हर बात से दिक्कत है। ये बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए खुशनसीबी है कि अमित शाह का मार्गदर्शन उन्हें मिल रहा है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का सौभाग्य है कि आदरणीय अमित शाह जी जैसे राजनेता भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शक हैं, पथ प्रदर्शक हैं तमाम कार्यकर्ताओं के लिए, और उनकी कुशल चुनावी रणनीति का लाभ भारतीय जनता पार्टी को देश प्रदेश में अनेक चुनावों में मिला है। और अब जब मध्य प्रदेश में चुनाव शीर्ष पर है, चुनाव की रीति रणनीति के विषय तय होना है, तो ऐसे में हमारे वरिष्ठ राजनेता होने के नाते अमित शाह जी का दौरा रहेगा। हम उनका मार्गदर्शन लेंगे। हम तो इस बात को लेकर आश्चर्यचकित हैं कि मध्य प्रदेश कांग्रेस अमित शाह जी के नाम को लेकर इतनी भयभीत क्यों है। अमित शाह जी के नाम से कांग्रेस भयभीत भी और भ्रमित भी है, इसलिए इस प्रकार की बातें कर रही है। कांग्रेस कह रही है कि मणिपुर जो है वो अमित शाह नहीं जा रहे हैं और वे हम 20 दिन में सिर्फ चुनाव के लिए 3 बार आ रहे हैं। अभी कांग्रेस से पूछकर अमित शाह जी जाएंगी, कहाँ जाना है। हम कांग्रेस से पूछते हैं कि राजस्थान की लाल डायरी के काले किस्से क्या है। राजेंद्र गुड़ा जी जो कांग्रेस के मंत्री, उन्होंने स्वीकारा कि राजस्थान में कांग्रेस किस प्रकार का व्यापक भ्रष्टाचार है। मूलतः कांग्रेस पार्टी परिवारवाद की बात करती है। मध्य प्रदेश और राजस्थान या दिल्ली, यहाँ दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी का परिवारवाद है। दोनों मिलकर वहां दिल्ली में गांधी परिवारवाद का सपोर्ट करते हैं। 20 लाख करोड़ के घोटालों की गारंटी कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी पहले आत्मावलोकन करे और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी पर टिप्पणी करे। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। कई चुनाव हमने देखे हैं जहां उनकी स्ट्रेटेजी कारगर साबित हुई है। गुजरात इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। मध्य प्रदेश को भी वो किसी भी कीमत पर हारना नहीं चाहते। आने वाले समय में पीएम मोदी भी एमपी का दौरा करेंगे। ये पहली दफा है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 20 दिन में तीसरी बार मध्य प्रदेश आ रहे हैं। बात अगर 2018 के विधानसभा चुनाव की जाए तो उस वक्त अमित शाह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, मगर चुनाव की कमान मध्य प्रदेश के नेताओं के हाथ में ही थी। इस बार कहीं न कहीं केंद्रीय नेतृत्व को लगता है कि स्थिति बीजेपी की मध्य प्रदेश में ठीक नहीं है, लिहाजा चुनाव की कमान खुद अमित शाह ने अपने हाथों में ली है।
यही कारण है कि अमित शाह अब संगठन को और मजबूत करना चाहते हैं और प्रचार प्रसार में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहने देना चाहते। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, TV9 भारतवर्ष, भोपाल।